हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ वार्म अप मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि वार्म अप नेसेसरी है। जी हाँ, वार्म अप इज़ नेसेसरी बिकॉज ये आपका इसका जो मेन काम होता है वार्म अप का, वो क्या होता है कि आपको आपकी जो बॉडी है उसको प्रिपेयर करना कि आप जो आगे वेट लिफ्ट करने वाले हैं उससे पहले आपकी बॉडी को एक स्टिमुलस देना कि आगे एक हैवी वर्क होने वाला है, ताकि आपकी बॉडी उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाए एंड आपको जो इंजरी होने के चांसेस है वो कम हो जाए। तो जो सबसे पहली गलती आती है वार्म अप करते टाइम वो आती है डूइंग टू मच ऑफ कार्डियो। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं जिम में आते ही एंड एज अ वार्म अप उसको करते हैं कि भाई कार्डियो करने से हमारा वार्म अप हो जाएगा और उसके बाद दे स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स। तो कार्डियो को वार्म अप करते टाइम मतलब उनकी सोच ये रहती है कि कार्डियो से उनका जो ब्लड फ्लो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन फुल बॉडी में हो जाएगा कार्डियो करने से। बट जो कार्डियो है उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि दैट डज नॉट प्रिपेयर योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो वार्म अप का मेन काम होता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रिपेयर करना, कार्डियो डज नॉट डू दैट। एंड अब मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज जिम में आप जितनी भी मूवमेंट करते हो वो एक स्पेसिफिक मूवमेंट होती है। लाइक अगर मैं चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ तो चेस्ट प्रेस में मैं ऐसी मूवमेंट करूँगा, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक मूवमेंट कर रहा हूँ एंड एक वो स्पेसिफिक मसल को टारगेट कर रही है। बट जब आप कार्डियो करते हो तो उसमें यू कैन नॉट टारगेट योर स्पेसिफिक मसल और स्पेसिफिक मूवमेंट। तो जब आप कार्डियो भाग के आ रहे हो तो उसके बाद आप वेटिंग लिफ्ट करते हो तो भले ही आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में हो जाएगा, बट आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वेट्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। बिकॉज जो स्पेसिफिक मूवमेंट्स आपको करनी है वो अपने हैवी सेट्स में, मेन सेट्स में, वो आपने अभी तक वार्म अप में करी ही नहीं है। जो सेकंड मिस्टेक यहाँ पे आती है वो आती है डूइंग स्टैटिक स्ट्रेचिंग बिफोर योर वर्कआउट। अब स्ट्रेचिंग इज इम्पॉर्टेंट बट जो आपकी टाइमिंग है वो मैटर करती है। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग अगर आप वर्कआउट से पहले करते हैं तो इससे ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी जो बॉडी होती है, अगर आप एक स्पेसिफिक मूवमेंट को 30 सेकेंड्स से ज़्यादा करते हैं स्ट्रेचिंग, तो आपकी जो बॉडी है वो कूल डाउन होना स्टार्ट कर देती है। बट आपको ये नहीं चाहिए। तो आपको बॉडी को क्या चाहिए, वार्म अप होना है, मतलब अपकमिंग एक्सरसाइजेस के लिए प्रिपेयर होना है। तो जब आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी बॉडी कूल डाउन होना स्टार्ट कर दी है। तो आपको जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है ये आफ्टर वर्कआउट करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग को आपको वर्कआउट से पहले नहीं करना है। अब मैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते कैसे और डायनेमिक स्ट्रेचिंग एक और स्ट्रेचिंग होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। अब जो थर्ड मिस्टेक यहाँ पे आती है वार्म अप करते टाइम, दैट इज नॉट प्रोग्रेसिंग इन योर वार्म अप सेट्स। अब डूइंग अ फ्यू सेट्स विथ सिंपली द बार विल नॉट प्रिपेयर माई सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो लेट सपोज अगर मैं 60 kg की बेंच प्रेस मार रहा हूँ एंड 20 kg के बार से मैं कुछ सेट्स और रेप्स मार के, एक दो सेट्स मार के मैं अगर अपने मेन सेट पे आ जाता हूँ तो मेरे को इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपका वार्म अप रूटीन कैसा होना चाहिए। लाइक अगर मैं एक 60 kg की बेंच प्रेस मार रहा हूँ तो मेरा जो पहला सेट होगा वार्म अप का, उसमें मैं बार से, एम्प्टी रॉड से एक सेट मारूंगा और जिसमें कितने रेप्स होंगे, 8 से 10 रेप्स मारने में, ठीक है। अब अगर आप कम वेट मारो, लाइक अगर आप बिगिनर हो तो आप बारबल से तो 20 kg की आपके लिए बहुत हैवी हो सकती है। तो आप बेसिकली जो छोटी रॉड्स होती है जिम के अंदर, छोटी रॉड्स होती है उससे आप अपने वार्म अप को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला सेट आपको एम्प्टी रॉड से 8 से 10 रेप्स का मारना है। अब जो आपका दूसरा सेट होगा उसमें आपको 50% ऑफ योर मेन सेट लेना है। अगर मैं 60 kg की बेंच प्रेस मार सकता हूँ तो अब मेरे को 50% यानी 30 kg बेंच प्रेस पे, मतलब 20 kg की तो आपकी बार हो गई, मैं उसको 60 kg इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। तो 20 kg की आपकी बार हो गई एंड 5 आप लगा सकते हो दोनों तरफ, तो आपका हो गया 30 kg। उससे आपको 5 रेप्स मारनी। अब उसके बाद आपका जो अगला सेट होगा वो 70% से 3 रेप्स। अब 60% का, 60 kg का अगर मैं 70% निकालता हूँ तो वो हो गया 42 kg के अराउंड। तो आपको अब बार पे 42 kg लगाना है। 20 किलो की आपकी रॉड एंड 10-10 किलो आप साइड में लगा सकते हो। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 kg आपका बेंच अभी बार पे लोड आ चुका है, तो आप उससे 3 रेप्स मार सकते हो। अगर आपको उसके बाद अब अभी भी आपका जो मेन सेट है उसमें 20 kg का गैप है तो आप उसमें एक और सेट इंक्लूड कर सकते हो जो कि आपका होगा 90% ऑफ द वेट। अब 60 kg मेरा जो मेन सेट है, अब उसका 90% अप्रॉक्सीमेटली 56 kg के आसपास मैं एक सेट और मारूंगा जिसमें मेरी एक ही रेप लूंगा मैं, ठीक है, ताकि मेरी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो प्रिपेयर हो जाए हैवी लोड के लिए।
तो अगर मैं 55 केजीज का एक सेट मारूंगा बेंच प्रेस पे एंड उसका एक रैप करूंगा बस, अब वो करते ही उसके बाद यू कैन जंप ऑन योर मेन सेट। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आप 2-3 सेट या 3-4 सेट आपने वार्म अप के लगा रहे हो तो इसमें आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है अप्रोक्सीमेटली। भले ही आपको टाइम लग सकता है बट दिस विल प्रिवेंट यू फ्रॉम इंजरीज। थैंक यू।